अपन लगातार पढ़ रहे हैं कैश बुक के बारे में। अभी तक आपने दो प्रकार की कैश बुक पढ़ी, सिंपल कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही। बड़े बड़े व्यवसायिक संस्थान के अंतर्गत रोकड़ी लेन देनों की संख्या अधिक होने के कारण दो प्रकार के जो कैशियर है, रोकड़िए हैं, वो अपना हिसाब किताब रखते हैं। जो महत्वपूर्ण लेन देन होते हैं, बड़े बड़े लेन देन रोकड़ी, उनका लेखा मुख्य रोकड़ी रखता है। उसको प्रधान रोकड़िया हेड किसे बोलते हैं। लेकिन मुख्य रोकड़ी के कार्य के दबाव को कम करने के लिए इसके छोटे छोटे खर्चों का चुकाना, पेमेंट करना, उसका हिसाब रखना, इसके लिए जो प्रधान रोकड़े होता है, मुख्य रोकड़े हेड कैशियर, वह लघु रोकड़िए को किसी अन्य व्यक्ति को कार्य सौंप देता है, अर्थात लघु रोकड़िए को करता है और छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है। और माह के अंत में जितना पैसा उसने व्यय किया है उसकी बराबर राशि प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्रारंभिक स्थिति के अंदर उसको एडवांस दे दी जाती है और माह के अंत तक जो खर्चा हुआ है उतना पैसा वापस दे दिया जाता है, वही आपका शेष हो जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पेटी कैश बुक के अंदर अलग अलग खर्चों के अलग अलग कॉलम आपको बनाने हैं। इसके जो कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम होगा आपका रिसिप्ट्स अमाउंट, उसके बाद में आपका डेट, और उसके बाद में आपको पार्ट गुड्स है, वाउचर नंबर है, टोटल पेमेंट है। ये 5 कॉलम आपकी फिक्स है। उसके बाद में आपको अलग अलग खर्चों वाले स्तंभ कॉलम बनाने पड़ेंगे और माह के अंत तक जितने खर्चा हुआ है उस योग और एडवांस प्राप्त हुआ उसका जो अंतर हो बाय बैलेंस शीट कहलाएगा। और जो उस बैलेंस निकालने के बाद में जो बराबर हो जाएगा, अगले माह की प्रथम तारीख को जितना पैसा व्यय हुआ है उतना उसको फिर एडवांस दिया जाएगा। इसको बोलते हैं अग्रदाय सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम। कहने का आशय है मुख्य रोकड़िया अपने कार्य को हल्का करने के लिए किसी एक व्यक्ति को लघु रोकड़ी के रूप में नियुक्त किया जाता है। लघु रोकड़िया है वो छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करता है, इसके लिए मुख्य रोकड़ी द्वारा एडवांस राशि दी जाती है और माह के अंदर जितना व्यय हुआ है अगले माह की प्रथम तारीख को इतना व्यय की बराबर राशि और दे दी जाती है। इस तरीके से पूर्ण शेष होता रहता है। इस तरीके से आज अपन पेटी कैश बुक और इसकी जर्नलिटीज और इसकी लेजर कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह देखना आपका जो क्वेश्चन है, निम्न वालों की सहायता से खुदरा रोकड़ बही, दूसरा इसका इंग्लिश नाम है लघु रोकड़ बही और इंग्लिश में नाम है आपका पेटी कैश बुक। ये बना रहे हैं, साथ में जर्नलिटीज करेंगे, लेजर करेंगे। तो फर्स्ट पहले जो आपका पेज है इसके लिए मैं आपको पेटी कैश समझा रहा हूँ। पेटी कैश बुक, अब पेटी कैश बुक के अंदर आपका जो कॉलम है ये आपका हेड कैशियर से जो एडवांस राशि मिली यहाँ आएगा, डेट है, और यहाँ आपका जो पेमेंट जो भी होगा, चाहे रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, टू और बाई, कॉमन आपका कॉलम है। उसके बाद वाउचर नंबर है, उसके बाद टोटल पेमेंट, कोई भी पेमेंट आप करेंगे, खर्चा चुकाएंगे छोटा, पहले यहाँ आएगा अमाउंट। उसके बाद में जो सम्मिलित व्यय है उस कॉलम में आपको उस राशि को निराश करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके व्यय देते हैं योग के आधार पर मैंने पेमेंट्स बना दिए हैं। पोस्टेज का है, स्टेशनरी का है, रेफरेंस में जलपान का है, कोरियर चार्जेज है और टैक्सी एंड बस फेयर, टैक्सी और बस का किराया है। और अन्य किसी जो इसको में बच्चे का नाम नहीं लिखा है वो संडे एक्सेप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक कॉलम आपको तय करना है। 5 कॉलम आपके फिक्स है, अमाउंट रिसिप्ट है, उसके बाद में आपका डेट है, पार्टिकल्स है, वाउचर नंबर, पेमेंट। उसके बाद में जो कॉलम खर्चों के हैं कोई फिक्स नहीं है, और उसमें जैसे खर्च होंगे उसके अकॉर्डिंग एक या दो खर्चे साथ में लेकर आप बना सकते हैं। ऊपर हेडिंग आप देंगे पेटी कैश बुक और इसको मेंटेन करेगा लघु रोकड़िया और हेड कैशियर से इसको पहले एडवांस राशि मिलेगी और इस प्रक्रिया को आप कहते हैं अग्रदाय पद्धति, इम्प्रेस सिस्टम। अब यहाँ देखना पहला बोला 1 अप्रैल 2020 अग्रिम राशि 1000 रुपये, हेड कैशियर से 1000 प्राप्त किए, तो फर्स्ट आपका आएगा 1000 रुपये। ये 2020 लिखाएंगे 1 अप्रैल 2 कैश 1000। अब उसके बाद में ये तो प्राप्ति होगी। अब उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के जो व्यय दे रखे हैं, छोटे छोटे खर्च दे रखे हैं, उनका लेखांकन आप इस पेटी कैश बुक के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ हर एक्सपेंसेस के लिए 22 से लिखेंगे जब भी आप पेमेंट करेंगे, प्राप्ति कैसे होगा। यह आपको पहला बोला है बस किराया चुका, बस फेयर क्या आएगा, तारीख 1 अप्रैल, बाई बस फेयर, बस किराया 30 रुपये है। 30 रुपये आपका यहाँ आएगा मेरे टोटल पेमेंट के अंदर। यही 30 रुपये आप देखो बस टैक्सी फेयर आप यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 30 रुपये।
पहले टोटल पेमेंट में आएगा, फिर संबंधित व्यय का जो कॉलम है इसका व्यय वहाँ आपको दर्ज करना है। तारीख 2 स्टेशनरी की चुकाए लेखन सामग्री 2 तारीख 2 अप्रैल बाई स्टेशनरी राशि है 40 रुपये, फर्स्ट आएगा टोटल पेमेंट में। अब स्टेशनरी का जो कॉलम है उसमें आएगा 40। बहुत ही सिंपल है आपका ये पेटी का। 4 तारीख टैक्सी भाड़ा 150, तारीख 4 अप्रैल बाई टैक्सी फेयर, टैक्सी हायर कर सकते हैं, टैक्सी फेयर कर सकते हैं, भाड़ा हायर किराया, राशि 150 फर्स्ट आएगा टोटल पेमेंट में। अब आप टैक्सी एंड बस फेयर वाले कॉलम का नाम क्या आएगा 150 इसके सीट। तारीख 4 फिर जलपान का रिफ्रेशमेंट नाश्ता, कई बार कस्टमर आते हैं उनको खर्चा करना पड़ता है दुकानदार को। बाय रिफ्रेशमेंट राशि 80 रुपये, 80 रुपये रिफ्रेशमेंट के कॉलम में आएगा 80 रुपये रिफ्रेशमेंट जलपान। तारीख 5 कुरियर चार्ज। आप जानते हैं जो आजकल निजी क्षेत्र के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर पोस्ट ऑफिस में कार्य जो करते हैं डाक भेजते हैं कुरियर चार्ज। तारीख 5 अप्रैल बाई कुरियर चार्जेस राशि 40 रुपये। और कुरियर चार्ज का अलग से बनाया हमने, कुरियर चार्ज 40, आप इसको यहाँ पोस्टेज हिसाब ले सकते थे, अलग पर मैंने बना दिया। तो डाक खर्च और ये आपका प्राइवेट सेक्टर के जो डाक का संप्रेषण करते हैं, परिवहन का कार्य करते हैं, उसके लिए अलग पर बना दिया। बाई कुरियर 40 और कुरियर 40। 6 तारीख पोस्टेज स्टाम्प डाक टिकट, 6 तारीख बाई पोस्टेज स्टाम्प डाक टिकट, बाई पोस्टेज स्टाम्प राशि 25। अब पोस्टेज का अलग से कॉलम बना यहाँ आएगा 25, यह आपका पोस्टेज का कॉलम। 10 तारीख फर्नीचर की मरम्मत रिप्लेस ऑफ फर्नीचर 10 तारीख 10 अप्रैल बाई फर्नीचर रिपेयर्स, बाई फर्नीचर रिपेयर्स या रिपेयर्स ऑफ फर्नीचर 100 रुपये, ये 100 रुपये टोटल पेमेंट है। अब इसका कॉलम बना नहीं है तो एक कॉलम आपको बना संडे एक्सपेंसिव, यहाँ आएगा 100। जिस खर्च का स्पेशल कॉलम नहीं है वो जाएगा लास्ट कॉलम में विविध व्यय संडे एक्सपेंसिव में। तारीख 11 जुलाई में लॉन्ड्री चार्ज, तारीख 11 लॉन्ड्री चार्ज जुलाई में राशि 40 रुपये। और यहाँ इसका भी कॉलम नहीं बना हुआ है, यह आएगा संडे में 40, संडे एक्सपेंसिव में आएगा, अलग से कॉलम इसका बना हुआ नहीं। उसके बाद में है तारीख 12 कुरियर चार्ज, फिर आपको डाक खर्च आ रहा है कुरियर चार्ज 12 बाई कुरियर चार्जेस राशि 40 और कुरियर चार्ज का कॉलम बना हुआ है, कुरियर चार्ज के कॉलम में आएगा 40। तारीख 12 के बाद 13 रिफ्रेशमेंट जलपान खर्च, ये 13 तारीख बाई रिफ्रेशमेंट 50। अब रिफ्रेशमेंट के घर में आएगा 50 रुपये। तारीख 15 बस फेयर बस किराया, 15 तारीख बाई बस फेयर बस किराया 100 रुपये। अब सीधा बस फेयर और टैक्स फेयर का कॉलम बना हुआ है, यह आता है 100। अब उसके बाद लास्ट 30 तारीख है टैक्सी फेयर 100 रुपये, ये 30 अप्रैल बाई टैक्सी हायर टैक्सी फेयर 100 रुपये, ये 100 रुपये और टैक्सी फेयर वही आपका बस एंड टैक्सी फेयर के कॉलम में आएगा। ये आपके जो लेन देन थे 10-12 दिन लेन देन उसको भी दर्ज किया है। अब आपको क्या करना ध्यान देना, अभी आपको सभी कॉलम्स का योग करना पड़ेगा। यहाँ योग की यहाँ देखना, यहाँ 25 40 80 और 50 120 रुपये, 40 80 रुपये और 100 200 300 380 रुपये 140 रुपये। अब उसका योग इधर बाएं दाएं दोनों लगाए, 32 में मान बढ़ जाए तो 5 5 का 5 2 4 6 3 9 9 8 17 17 25 29 29 का 2
2 3 3 6 7 7 फिर एक बार चेक कर लो 5 का 5 8 4 12 8 20 23 4 27 5 का 5 4 8 12 12 20 20 23 24 27 27 32 2 2 3 3 6 7 795 रुपये। अब ये आपका आएगा टोटल है आपका टोटल। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा बैलेंस बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट इसका भी योग आप संभाल दो, दोबारा में समझ दिया भी आएगा। बाय बैलेंस शीट 1000 का आप जानते हैं, इसका योग आपका 1000 रुपये बन रहा है। अब 1000 में 755 बढ़ाइए 205 रुपये, 205 बैलेंस शीट इसका योग हो जाएगा वापस 1000। अब क्या होगा 30 अप्रैल का जो बैलेंस शीट 205 रखा है, जस्ट अगली तारीख 1 मई, यह आएगा 1 मई 2020 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ये 205। अब क्या करेंगे, ये लघु रुपया इंफॉर्मेशन देगा हेड किसी को कि 30 अप्रैल को 755 रुपये एक्सपेंसिव पेमेंट हो चुका है, तो ये पुनः उनसे प्राप्त करेगा। यह आएगा 755 रुपये या 1 मई टू कैश 755। इस तरीके से आपका पेटी कैश बनी। अब आपको मुझे समझाना है इसकी एंट्री कैसे होगी और इसकी लेजर आपको कैसे बनानी है। अब अपन पढ़ रहे हैं अभी जो आपने कैश बुक जो पेटी कैश बुक पढ़ी है, इसकी एंट्री कैसे बनेगी और इसके साथ में इसकी खतौनी कैसे होगी। तो यहाँ देखना, सबसे पहले आपने देखा क्वेश्चन के अंदर 1000 रुपये आपको एडवांस प्राप्त किए हैं। यह आएगा 1 अप्रैल पेटी कैश अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट है, किसने पेमेंट किया है, ये एंट्री बनेगी 1000 जो एडवांस बना इसकी एंट्री। अब देखना, अब जो आपने ये जो 6 खर्चे के आपने क्वेश्चन को देखना, इस बोर्ड पे ले रहा हूँ वो वीडियो की तरह देखिए, 6 खर्चे हैं। अब आपने जब भी एंट्रीज पढ़ी उसके अंदर कोई भी खर्चा होता है उसको डेबिट करके कैश करते हैं सीआर। तो यहाँ आपको लघु रुपये चुका है, तो यहाँ जो एंट्री अगली आएगी 30 अप्रैल महीने की अंतिम तारीख आएगी। अब सारे खर्चों के नाम आएंगे, खर्चे डीआर को आप जानते हैं, पोस्टेज अकाउंट डीआर, स्टेशनरी अकाउंट डीआर, जो कॉलम बनेगी उसको मैं डेबिट कर रहा हूँ डीआर, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डीआर, कोरियर एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, टैक्सी एंड बस फेयर डीआर, सन्डे एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, टू पेटी कैश अकाउंट, टू पेटी कैश। अब यहाँ देखना, जो इसका योग आया था, यहाँ का पोस्टेज आपका 25 रुपये दिया है, सेकंड 40, स्टेशनरी पे रिफ्रेशमेंट 130। क्वेश्चन को देखिए, आपसे योग क्या दवा आएगा, कोरियर 80 रुपये, और उसके बाद टैक्स एंड बस फेयर 380 रुपये, सन्डे एक्सपेंसेस 140, इसका योग जो आएगा 795, ये होगा 795। इस तरीके से आपकी एंट्री सेकंड की आपको ये सेकंड करनी पड़ेगी। महीने के अंत में खर्चे डीआर होते हैं तो इसको शेयर करना, लेकिन यहाँ चूंकि लघु रुपया ये पेमेंट कर रहा है, इसे टू पेटी कैश अकाउंट लिखा है। फर्स्ट एंट्री आपको जो एडवांस प्राप्त हुई है हेड कैश से पैसा, पेटी कैश अकाउंट या टू कैश। अब जो प्राप्त है उसको शेयर करोगे, खर्चे डीआर करके पेटी कैश को शेयर किया आपने, फिर वापस 1 मई सेम एंट्री होगी, पेटी कैश अकाउंट डीआर प्राप्त हुआ पैसा, पेटी कैश अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, राशि 755। जितना व्यय हुआ उतना पैसा मुख्य रूप द्वारा लघु रूप में भेज दिया जाएगा। तो एडवांस वही 1000 रुपये जाएंगे, फिर मई में इस तरीके से व्यय करेगा, फिर एडवांस राशि उससे प्राप्त करेगा आदि। अब आपको तीसरी बात समझा रहा हूँ, इसकी लेजर खाता हुई। अब यहाँ देख रहा ये 3 जो एंट्रीज है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको खबर करनी। फर्स्ट में आपको पेटी कैश अकाउंट फिल रहा हूँ, पेटी कैश अकाउंट या कैश, यह आएगा तारीख 1
अप्रैल टू कैश अकाउंट 1000। अब सेकंड एंट्री में आपने पेमेंट किया है, यहाँ लगा 30 अप्रैल। अब यहाँ खर्चे या तो 6 खर्चे आप लिखिए या लिखते सिर्फ बाय सन्ड्रीज एज पर पेटी कैश बुक 795 रुपये। इसका ही आशय होता है लघु रोकड़ व्यय के अनुसार विविध जो खर्चे हैं वो 795 रुपये हैं, माह के अंतर हुए हैं। अब उसके बाद में आपको बैलेंस निकालना, बाय बैलेंस शीट 30 अप्रैल को बाय बैलेंस शीट 205 रुपये, योग हो जाएगा 1000, योग 1000। फिर इसको ट्रांसफर कीजिए, ये संतुलन रहता है खातों का संतुलन। 1 मई टू बैलेंस बीडी 205। और फिर आपको 1 मई फिर कैसा मिलेगा टू कैश अकाउंट वही 755। ये आपकी पहला अकाउंट बनाया मैंने पेटी कैश अकाउंट। और उसके बाद में जो आपके 6 खर्चे हैं, तो खर्चों के बारे में आपने एंट्री की, खर्चे डीआर करके टू पेटी कैश किया था। अब इसमें जो पहला खर्चा आपका आया था पोस्टेज का, यहाँ 30 अप्रैल टू पेटी कैश लघु रोकड़ के में टू पेटी कैश, और राशि आपकी जो ये आएगी 25। उसके बाद में स्टेशनरी के अंदर 30 अप्रैल टू पेटी कैश अकाउंट राशि 40। बच्चों के आगे देखो आप राशि। फिर रिफ्रेशमेंट के अंदर 30 अप्रैल टू पेटी कैश अकाउंट लघु रोकड़ बोलते हैं इनमें, टू पेटी कैश अकाउंट। रिफ्रेशमेंट का तो खर्चा आपका 130। कुरियर का चार्जेस आपका 80 रुपये है। 30 अप्रैल टू पेटी कैश अकाउंट 80 रुपये 80। अब उसके बाद में जो करेंगे मेरा शॉर्ट बनाए, अगला जो अकाउंट आपका नंबर 6 है वो आपका टैक्स एंड बस फेयर। अब इसका है अमाउंट 380, यानी 30 अप्रैल टू पेटी कैश अकाउंट राशि 380। लास्ट अकाउंट आपका संडे एक्सपेंसेस 140 रुपये है। 30 अप्रैल टू पेटी कैश 140 रुपये। इस तरीके से आपका 3 बात पढ़ी है। नंबर 1 आपने पढ़ा है पेटी कैश को, सेकेंड इसकी जो एड्रेस पढ़ी है, फिर इसके लेजर में आपने खत्म की, एक पुनः समझे इसकी थ्योरी। इसका थ्योरी का क्वेश्चन आपको प्राय परीक्षा में आदिवासी परीक्षा पूछा जाता है। पुनः समझे लघु रोकड़ व्यय का ये चाहे खुदरा रोकड़ व्यय की हिंदी में 2 नाम है। उसके बाद में इंग्लिश इसकी है पेटी कैश बुक। इसमें क्या होता है, जो हेड कैशियर मुख्य रोकड़े होता है वो अपने कार्य की बोझलता कम करने के लिए, कार्य के भाग को कम करने के लिए बड़े बड़े जो रोकड़े लेन देन होते हैं उसके लेकर स्वयं हेड कैशियर रखेगा। लेकिन जो लघु रोकड़े होता है उसको एडवांस राशि दे दी जाती है इस उद्देश्य से कि वह व्यापारिक संस्थान के छोटे छोटे खर्चों का वह हिसाब किताब रखें और माह के अंत तक जितना व्यय हुआ है उसके बराबर राशि अगले माह की प्रथम तारीख को प्राप्त कर लें। यह प्रक्रिया कराती है अग्रदाय पद्धति या इंटरेस्ट सिस्टम। इस तरीके से पेटी कैश बुक और जर्नलिटीज और उसकी लेजर नेक्स्ट अपने अगले वीडियो पढ़ेंगे। जो अन्य सामग्री परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है और जर्नल प्रॉपर कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।